आप जिनसे प्रेम करते हैं क्या वो आपसे प्रेम करते हैं? उत्तर मैया क्या बोलती तू? आप जिनसे प्रेम करती हो क्या वो आपसे प्रेम करते हैं? मैया नहीं, सही बताओ, इतना टाइम ना लगाओ। चलो मैं आपको दो उदाहरण से समझाता हूं। एक कथा समझाऊंगा, एक उदाहरण सुनो। जिनसे हम प्रेम करते हैं ना वो हमसे प्रेम करते हैं कि नहीं, इसे आओ समझते हैं। जैसे आप जैसे माँ बेटे से प्रेम करती है। सिंपल उदाहरण है, माँ बेटे से प्रेम करती है, लेकिन वही बेटा अपनी माँ से क्या उतना प्रेम करता है जितना माँ करती है? बेटा बड़ा हुआ, उसका प्रेम डिवाइड हो गया, बट गया। शादी नहीं हुई थी तो माँ से प्रेम थोड़ा ज्यादा था। शादी हुई, अब घरवाली से भी थोड़ा, एक हिस्सा पत्नी, एक हिस्सा माँ की तरफ। फिर बच्चा हुआ तो माँ वाला बच्चे में चला गया, पत्नी वाला पत्नी में था। ठीक है, मतलब धीरे जितना प्रेम माँ कर रही है, माँ का प्रेम बच्चे में है, पर बच्चे का प्रेम माँ में। तो आप जिनसे प्रेम करते हैं वो आपसे प्रेम नहीं करते। पत्नी प्रेम करती है पति से। अब इसकी एक कथा उज्जैन की मैं आपको, आप उज्जैन से है ना, उज्जैन की एक कथा मैं आपको सुनाऊं। उज्जैन वाले भक्तों को सुनो, ये कथा भी उज्जैन की है। मैया सुनो, आप प्रेम करते हो जिससे, वो आपसे करता है कि नहीं? इस प्रश्न के उत्तर में उज्जैन की एक कथा है, प्रसिद्ध कथा है, आप सबने सुनी होगी पहले भी कई बार, हम फिर सुना रहे हैं, आपको सुन लो। उज्जैन में एक राजा हुए हैं, विक्रमादित्य, जिनके नाम से विक्रम संवत चलता है। उनके छोटे भाई की एक कथा है। विक्रमादित्य के छोटे भाई नाम है राजा भर्तृहरि। उज्जैन के राजा हैं, बड़े राजा हैं। उस समय भारत की राजधानी उज्जैन हुआ करती थी। विक्रमादित्य के समय पर उस समय भारत की राजधानी क्या हुआ करती थी? उज्जैन, भगवान शिव की नगरी। भर्तृहरि नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी जो थी बहुत सुंदर थी। अच्छा, राजा अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे, भर्तृहरि। एक दिन क्या हुआ कि राजा के दरबार में एक पंडित जी आए, एक साधु जी आए। साधु जी आके बोले कि राजा साहब, मैंने तपस्या की तो एक देवता ने आके मुझे ये फल दिया है और कहा है कि जो ये फल खाएगा वो सदा जवान रहेगा, अमर हो जाएगा, निरोगी रहेगा। तो महाराज, मैं तो ठहरा साधु, मैं अमर हो के क्या करूंगा? आप अच्छे राजा हो, आप ये फल खा लो ताकि आप सदा के लिए अमर हो जाओ और राष्ट्र की आप रक्षा करते रहेंगे, आपकी प्रजा सदा स्वस्थ और सुखी रहेगी। धर्मात्मा राजा हो। महाराज, राजा साहब ने फल लिया, भर्तृहरि ने। अच्छा, राजा और साधु की बात एकांत में थी, केवल दो लोग जान रहे हैं, तीसरा कोई नहीं। राजा ने कहा कि ये फल मैं खाऊंगा तो मैं जवान रहूंगा, लेकिन मैं तो प्यार करता हूं अपनी पत्नी से। यदि मेरी पत्नी को मैं फल देता हूं, मेरी पत्नी खाएगी, वो सदा जवान रहेगी, तो मुझे उससे सुख मिलता रहेगा। इसलिए राजा भर्तृहरि गए रात को, अपनी पत्नी से बोले, सुनती हो, तुम्हारे लिए फल लाया हूं, खा लो, सदा जवान रहोगी, निरोगी रहोगी, सुंदर रहोगी। लो, तुमसे हम बहुत प्यार करते हैं। रानी ने फल ले लिया, बोले सवेरे भोग लगा के खाऊंगी। राजा बोले अच्छा,
अब राजा साहब चले गए, रानी ने फल रखा। अच्छा, रानी का एक चक्कर था सेनापति से। रानी प्यार करती थी सेनापति को। अच्छा, राजा किसको प्यार करते हैं? जोर से। और रानी का प्यार था सेनापति से, उनका लफड़ा था। अब सेनापति को बुलाया, आओ। सेनापति आए, जी आओ, ये फल खाओ, ये फल खाओगे सदा तुम जवान रहोगे, सुंदर रहोगे, और तुम जवान तो हमें सुख मिलता रहेगा, हम तुम्हारी प्रेमिका हैं, ये फल तुम खा लो। सेनापति बोला, अच्छा ठीक है, मैं यहां नहीं खा सकता, कोई देख लेगा। जल्दी से लिया सेनापति और चला गया। अच्छा, सेनापति प्यार करता था एक नाचने वाली से। अब नाचने वाली नर्तकी को बुलाया, यहां आओ, यहां आओ, ये फल खा लो, ये फल खाओगी सदा जवान रहोगी, सुंदर रहोगी, अमर हो जाओगी। तुम सुंदर रहोगी, जवान रहोगी तो हमें सुख मिलता रहेगा, तुम खा लो। नर्तकी ने फल ले लिया सेनापति से। अच्छा, नर्तकी ने सोचा कि मैं फल खा के सदा जवान और अमर हो गई तो मुझे करना क्या है? अमर होके भी नाचनी तो है। कब तक नाचूंगी दरबारों में जा जाके? मेरे राजा बहुत अच्छे हैं, मेरे राजा बड़े धर्मात्मा हैं, तो मैं ये फल अपने राजा को दूंगी। मैं ये फल किसे दूंगी? अब वो नाचने वाली राजा की नर्तकी राजा के पास पहुंची। राजा से कहा, महाराज मुझे आपसे मिलना है, आप यहां आओ। राजा आए, क्या हुआ? वो नाचने वाली बोली, महाराज ये फल है आपके लिए, आप खाओ, सदा जवान रहोगे, सदा आप राजा बनकर समाज की सेवा करते रहोगे। ये अब राजा बोले, मेरा फल मुझे लौटा रही है, पर ये बता ये आया कहां से तेरे पास? नाचने वाली बोली कि वो मेरा सेनापति से चक्कर वक्कर चलता रहता है, तो सेनापति ने मुझे दिया है कि तुम खा लो, उनको मिला होगा कहीं। सेनापति, सेनापति यहाँ आओ, तुम्हें ये फल कहां से मिला? तो महाराज कैसे कहें, वो हमारा रानी से थोड़ा इलू इलू चलता रहता है। अब रानी और राजा को तो पता ही, मैंने रानी को दिया। अब देखो, राजा प्यार करते हैं रानी को, रानी प्यार करती है सेनापति को, सेनापति प्यार करता है नर्तकी को। अच्छा, राजा प्यार करते हैं रानी को, पर रानी राजा को प्यार नहीं करती। अच्छा, राजा रानी को प्यार करते हैं पर रानी राजा को प्यार नहीं करती, और रानी सेनापति को प्यार करती है पर सेनापति रानी को प्यार नहीं करता। बोलो हाँ। अच्छा, सेनापति नर्तकी से प्यार करती है पर नर्तकी सेनापति से प्यार नहीं करती, वो भी उसके दबाव में रहती है, सेनापति है भाई साहब। इसका मतलब ये हुआ कि आप जिससे प्रेम करते हैं वो आपसे प्रेम नहीं करता। एक भगवान है कि जिनसे हम तनिक सा प्रेम करें तो भगवान बहुत प्रेम करते हैं, और आप लोग संसार के प्रेम में उलझे 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 रहते हैं। सुदामा जी भगवान से प्रेम करते हैं, तो सुदामा जी के प्रेम में भगवान ने अपनी सिंहासन छोड़ी और दौड़कर सुदामा को गले लगाकर अपनी सिंहासन पर बिठा करके सुदामा के अपने नेत्रों के जल से सुदामा के पांव धोए कि नहीं? बोलो हाँ। अच्छा, ये बताओ, सुदामा का प्रेम ज्यादा है कि कृष्ण का प्रेम ज्यादा है? जोर से, जोर से, जोर से। अरे भैया, सुदामा तो भक्त है, सुदामा का प्रेम तो है, पर कौन सा राजा तुम्हें अपनी सिंहासन पर बिठाता है? तो मोदी जी से मिलने जाओगे तो मोदी जी अपनी आसन पर तुम्हें बिठाएंगे क्या? बोलो, फिर तुमसे मिलेंगे भी नहीं। लेकिन धन्य है वो जगत के पालनहार, जब उन्हें पता लगा कि मेरे बचपन का एक फटी धोती फटे कपड़े पहनने वाला मेरा बचपन का यार आया है, दोस्त आया है, तो धन्य है वो भगवान, उस मित्र के लिए दौड़ गए। राजा कैसा होना चाहिए कि छोटे से छोटे व्यक्ति को भी गले लगाने वाला राजा चाहिए।
श्री कृष्ण ऐसे राजा हैं, सुदामा जैसे भिखारियों को भी गले लगाकर और अपनी आसन पर कौन बिठाता है ये बताओ। जितना सम्मान, जितना प्रेम भगवान ने दिया, सुदामा का प्रेम अच्छा है मेरी मां। हम सुदामा जी के प्रेम को प्रणाम करते हैं, पर सुदामा के प्रेम का मूल्य भगवान ने चुकाया कि नहीं? आपके प्रेम का मूल्य संसार से कर लो, आप संसार के लिए अपनी गर्दन काट के दे देना तो भी दुनिया तुम्हें लात ही मारेगी। बाप इतना कुछ करता है बेटे के लिए, पर वही बेटे बड़े होकर कहते हैं मेरे बाप ने मेरे लिए किया ही क्या है। माँ इतना करती है बच्चों के लिए, वही बच्चे कहते हैं मेरी माँ ने मेरे लिए किया ही क्या है। ये है दुनिया के सर काटने को तैयार है। कर लो तुम सबके लिए, पर वहां से तुम्हें लात ना मिले तो कह देना, बातें ना मिले तो कह देना। फिर जगत के लोग उपकार नहीं मानते। उपकार कोई मानता है तो भगवान। दुनिया में आप सबके साथ अच्छा करना करना करना, अच्छा करना, एक गलती आपसे हो जाए तो दुनिया आपकी सारी अच्छाई किनारे करके एक गलती को याद रखेगी कि तुमने ये गलती की। लेकिन भगवान तुमसे 100 गलतियां हो, 1,00,000 गलतियां हो, पर तुमने एक अच्छाई की होगी तो भगवान गलतियों को हटाकर तुम्हारी एक अच्छाई के बल पर तुम्हें तार देंगे। इसलिए भक्त का प्रेम इतना नहीं है जितना प्रेम भगवान का है। इसलिए सुदामा का प्रेम बड़ा है, पर सुदामा से भी बड़ा प्रेम कृष्ण ने चुकाया है। नेत्रों के जल से सुदामा के चरण धोए हैं। कौन मित्र अपने मित्र को नेत्रों के जल से, आज का दोस्त पहचानता नहीं है साहब। यदि आप गरीब रह गए हैं और आपका यार दोस्त बड़ा हो गया है तो बहुत कम होंगे जो बड़ा दोस्त गरीब में दोस्त को पहचान ले। तुम जाओगे तो मुंह फेर लेगा। आजकल दुनिया पैसे वालों को सब पहचानते हैं, पैसे ना हो तो किसी को कोई नहीं जानता। सही है गलत है? इसलिए मेरी मां, जिससे आप प्यार करते हो वो आपसे प्यार करता ही नहीं है या करती ही नहीं है। बोलो हाँ। ये बात सही है कि गलत है? सही है। फिर आप लोगों की शादी होती है तब आप दोनों में बड़ा प्यार होता, पति पत्नी एक दूसरे के ऐसे हाथ पकड़ के चलते हैं, ऐसे हाथ पकड़ेंगे, जहां जाएंगे साथ जाएंगे, ऐसे ऐसे हाथ डाले, है ना, चलो चलो। और शादी के 1 साल बाद हाथ पकड़ाएगी पत्नी, लंगड़ी है क्या, चल नहीं सकती। साल भर तक तो हाथ छोड़ता नहीं है और 1-2 साल बाद पकड़ाए पकड़ता नहीं है हाथ। ये सही है कि गलत है? ये आपका अनुभव होगा। फिर यही है संसार का प्यार। शुरू में वही है अच्छा, फिर इसके बाद तो सब च्युइंगम का रस निकल गया, क्या बचा, थूक दो काशी में। इसलिए मेरी माँ, आप कहती हो हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, पर वो तो आपसे करते ही नहीं। इसलिए आपसे प्यार कौन करता है? भगवान। भगवान ही हैं जो आपको देखने को आंख दिए हैं, सुनने को कान, चलने को पांव। उद्धव जी के अभिमान को गोपियों ने मिटाया, उद्धव जी चरणों में गिर पड़े। ब्रजरज में लौट कर आए, भगवान द्वारिका गए। भगवान के पहला विवाह रुक्मणी जी से हुआ, दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से। जामवंत त्रेता वाले जामवंत राम से बोले मेरी बेटी से ब्याह कर लो। राम जी बोले हम नहीं कर सकते, एक ही पत्नी से करेंगे। हो गया सीता से। बोले आपकी बेटी से अगले जन्म में करेंगे। तो वही राम जामवंत की बेटी के लिए अगले जन्म में कृष्ण बने, और वही राम कृष्ण बनकर जामवंत की बेटी जाम्बवती से दूसरा विवाह करते हैं।
तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से हुआ। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा। चौथा विवाह यमुना मैया। यमुना जी भगवान की पत्नी है साक्षात, चौथे नंबर की। पांचवी विवाह हुआ मित्रविंदा में, उज्जैन में। भगवान कृष्ण का विवाह कहां हुआ? उज्जैन में हुआ। भगवान कृष्ण का उज्जैन में ससुराल है, गुरुकुल भी है, और 2 संबंध हैं भगवान के उज्जैन से। ठीक है, तो आप लोग वृंदावन आए तो उज्जैन में भगवान की हो गई ससुराल, तो फिर वृंदावन में आप आए तो अब कृष्ण के आप क्या लगे? भगवान के क्या लगे हैं? है ना? आप भगवान की साली लगी। नहीं, साले और साली। जो बूढ़े हैं, जो मित्रविंदा को पुत्री भाव से देखते हैं, वो ससुर लगे। अब जैसे